وہ ہے गजा जंग से मुतल्लिक, क्योंकि इसराइल और हमास के दरमियान जंग में वक्फे पर इत्तफाक हुआ है। और जो आज इजरायली हुकूमत की जानिब से तस्दीक की गई जो रिपोर्ट सामने आई कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ, लेकिन सिर्फ 4 दिन के लिए। 4 रोज़ के इस वक्फे पर इत्तफाक के लिए एक मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत फ़लस्तीनी मज़ाहमती जो ग्रुप है 7 अक्टूबर से यरगमाल बनाए गए जितने भी लोग हैं, जिनमें बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनको सबसे पहले रिहा किया जाएगा। साथ ही रिपोर्ट से भी बताती हैं कि 150 फ़लस्तीनी रिहा किए जाने हैं जो अलग अलग जगहों पर इजरायली फोर्सेस की जानिब से या फिर IDF ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयों में जिनको यरगमाल बनाया था या अपने साथ ले गए थे। और कतरी वजारत खारजा कहती है कि इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी का मुआहिदा जो है इंसानी बुनियादों पर हुआ, जिसके तहत इमदादी सामान गजा के अंदर ले जाने की इजाज़त होगी। इमदादी सामान, ईंधन की तरसील भी इसमें शामिल है। और कतरी वजारत खारजा की कोशिशें अब तक जो थी उसमें एक कोशिश रंग लाती हुई नजर आई है। अमेरिका की जानिब से भी इस जो आर्जी जंगबंदी आप कह सकते हैं उसका खैर मकदम किया गया है। और ये भी कहा गया है कि कैदियों का जो तबादला होगा हिलाल अहमर इसराइल, कतर और हमास की मुआवनत से अमल में लाएगा। इधर मिस्र के सदर ने भी जंगबंदी मुआहिदे में किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर जो बाइडन और अमेरिका कतर का शुक्रिया अदा किया है। अमीर कतर जो है उनका भी शुक्रिया अदा किया गया है। और उम्मीद की जा रही है कि अगर रोज़ाना 10-10 लोग छोड़े जाते हैं तो इजराइल इस बात पर भी इत्तफाक करेगा कि आइंदा यानी 4 दिनों के बाद भी ये जंग रुके, यानी मजीद एक दिन का वक्फा रहे। लेकिन इजराइल साफ कर गया है कि फौरी तौर पर ये जंग खत्म नहीं होगी। 4 दिन की ये जंगबंदी खत्म होने के बाद हमारे जो टारगेट्स हैं उन तक पहुंचने के लिए जंग को जारी रखा जाएगा। 5वीं खबर।